भागलपुर विधानसभा चुनाव का माहौल गर्माते ही सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के प्रत्याशी संजय कुमार यादव ने गुरुवार को अपने जनसंपर्क अभियान की गति तेज कर दी। उन्होंने समर्थकों के साथ लालूचक, खंजरपुर, बरारी और नरगा सहित कई इलाकों में भ्रमण कर ग्रामीणों और स्थानीय नागरिकों से मुलाकात की। संजय कुमार यादव ने घर घर जाकर लोगों से संवाद स्थापित किया और अपने चुनाव चिन्ह दूरबीन पर मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सोशलिस्ट पार्टी इंडिया आम जनता की आवाज उठाने और समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित है। पार्टी का लक्ष्य रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में ठोस सुधार लाना है। जनसंपर्क के दौरान संजय यादव ने कहा कि आज भी समाज में असमानता और बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्याएं मौजूद है, जिनका समाधान एक ईमानदार और जनमुखी सरकार ही कर सकती है। तो हम अपना जो है बुनकर भाइयों के लिए, जो कि बिजली का 75% जो सब्सिडी जो सरकार झूठा वादा करके देते हैं, उसको दिलाने का काम करेंगे लिखित रूप में। बुनकर भाइयों का एक मंडी का व्यवस्था किया जाएगा। मेरा भागलपुर सिल्क सिटी में जाम का बहुत बड़ा समस्या है, जाम पे काम करेंगे हम। उसके बाद जो है कि अपना युवाओं को, छोटा छोटा 10 साल बच्चे को सूखा नशाओं का आदत लग गया है, उस पर विचार करेंगे हम। और सारा 51 नंबर वार्ड में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे, जो कि हमारे वार्ड से कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता है तो एम्बुलेंस से अपना हॉस्पिटल जल्दी से जा सकता है। भागलपुर विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच गुरुवार को भागलपुर के कचहरी चौक के समीप महागठबंधन के केंद्रीय कार्यालय का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा के साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष परवेज जमाल, कांग्रेस नेता राकेश शर्मा, राजेश सिंह, प्रवीण कुमार, मिंटू कुरैशी, राजद के वरिष्ठ नेता तिरुपति यादव, राजद महिला जिला अध्यक्ष सीमा जायसवाल समेत महागठबंधन के सभी घटक दलों की जिला अध्यक्ष और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस और राजद सहित महागठबंधन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एकजुटता का प्रदर्शन किया। उद्घाटन समारोह में माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में डूबा रहा और कार्यकर्ताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का संकल्प लिया। मंच पर संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा ने कहा कि इस नए कार्यालय के उद्घाटन के साथ ही यह स्पष्ट हो गया है कि भागलपुर में हमारी लड़ाई किसी दल या व्यक्ति से नहीं, बल्कि जनता के विकास के लिए है। उन्होंने दावा किया कि इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और जनता बदलाव के मूड में है। अजीत शर्मा ने कहा कि सरकार बनने पर युवाओं को रोजगार के लिए अब राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि बिहार में ही रोजगार और विकास के नए अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान महागठबंधन कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई दी और भागलपुर में विकास, रोजगार और एकता के मुद्दे पर आगे बढ़ने का आह्वान किया। भागलपुर में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने गुरुवार को प्रेस वार्ता कर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि इस बार बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 200 से अधिक सीटों पर शानदार जीत दर्ज करेगा और 2010 का रिकॉर्ड तोड़ देगा। शहनवाज हुसैन ने कहा कि भागलपुर से भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडे इस बार रिकॉर्ड मतों से विजयी होकर विधानसभा पहुंचेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों पर एनडीए प्रत्याशी भारी अंतर से जीत दर्ज करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता सब कुछ देख और समझ रही है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता मतपेटियों में इसका जवाब देगी। महागठबंधन पर तंज कसते हुए शहनवाज हुसैन ने कहा कि इस बार MY समीकरण का अर्थ मुकेश और तेजस्वी यादव है। उन्होंने कहा कि अब जनता जातीय समीकरणों के बजाय विकास और काम के आधार पर वोट दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की संयुक्त सरकार ने बिहार में विकास की नई गाथा लिखी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी है। वहीं महिलाओं को 10,000 रुपए की सहायता राशि देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है। चुनाव में पूरी ताकत से एनडीए जीतने जा रहा है। इस बार 200 से ज़्यादा सीट जीतेंगे और सरकार बनाएंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है।
कि 2010 से भी अच्छा माहौल है और इस बार बीजेपी जनता दल यूनाइटेड, चिराग जी की पार्टी, मांझी जी और कुशवाहा जी की पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है। हम बिहार में 210 से ज़्यादा सीट जीतेंगे और 2010 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। हम लोगों को भागलपुर इस बार रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे और भागलपुर में इस बार के विधानसभा के चुनाव में श्री रोहित पांडे भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। 7 विधानसभा से क्षेत्र से हम लोग जीतेंगे और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। अभी राहुल गांधी मर्यादाएं तोड़ रहे हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री को अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह की भाषा राहुल गांधी ने बोली है, उन्होंने छठ पर्व का भी, छठी मैया का भी अपमान किया है। बिहार के लोग उनको बख्शने वाले नहीं। भागलपुर जिले में पैसों के लेन देन के विवाद में एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित के भाई के अनुसार घटना बुधवार देर शाम कहलगांव थाना क्षेत्र की है, जहां अजवाल नामक व्यक्ति के बेटे ने 26 वर्षीय ललतू दास की लाठी डंडे से जोरदार पिटाई कर दी। बताया गया कि दोनों के बीच 2500 रुपए के बकाया को लेकर विवाद चल रहा था। पीड़ित पक्ष के अनुसार कर्ज दिए गए पैसे की वापसी में हो रही देरी और बार बार की मांग के बावजूद रकम नहीं लौटाई जा रही थी। इसी को लेकर दोनों पक्षों में बहस हुई, जिससे नाराज होकर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी और मारपीट कर घायल कर दिया। घटना के बाद लालतू दास गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित के परिवार ने इसकी सूचना तुरंत कहलगांव थाने में दी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। घायल युवक को पहले स्थानीय रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक होने के कारण प्राथमिक इलाज के बाद मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल घायल युवक का इलाज मायागंज अस्पताल में जारी है और इसकी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी की तलाश की जा रही है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। वहीं पीड़ित परिवार ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।